गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो भाई, कुछ क्वेश्चन मेडिकल और नॉन मेडिकल के कॉमन है ना। तो पहले मैं नॉन मेडिकल का पेपर डिस्कस करूंगा और जो क्वेश्चन कॉमन नहीं है, ठीक है, तो मेडिकल वाले उसको नोट करेंगे और जब मैं मेडिकल का डिस्कस करूंगा तो नॉन मेडिकल वाले नोट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉमन होंगे, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं नॉन मेडिकल का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अभी आपकी साथ साथ अटेंडेंस भी हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 26, देखो नॉन मेडिकल वाला पेपर निकालो। क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मैंने आपको करा रखा है ये ना। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है आपका बी पार्ट, सबका आ गया होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देखते हैं आपको बता रखा है मैंने, कैसे देखते हैं। ये HCHO है, HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3। तुम सबने सही किया होगा ये। तो जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ छोटे ग्रुप है, तो यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से होगा। यहां थोड़ा ग्रुप बढ़ गया, यहां दोनों तरफ कीटोन कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन में कम होता है। या बेंजीन आ गया और कम हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर सबका सही होगा, बी पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, देखो ध्यान से। 27 ये शायद गलत किया होगा आपने। इसकी रिएक्शन C6H5CHO है, करो मेरे साथ साथ। CHO प्लस NH2OH, एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो यहां से बेटा पानी निकाल दो H2O। इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने। तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH। अब देखो P2O5 क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग, ये पानी निकाल देता है। अगर ह्यूमन बॉडी में इसका लेप लगा दिया जाए तो बहुत कम समय में ह्यूमन बॉडी का सारा पानी निकाल देगा और कंकाल बना देगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो पानी निकाल देगा यहां से। ठीक है, H2O ये पानी निकाल के बना देगा CN। नोट कर लेना, ध्यान रखना, CN। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो हमने पढ़ी है। इसके बाद P2O5 क्या करेगा, पानी निकाल देगा H2O। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28। 28 में देखो मैंने ये इसकी भी मैकेनिज्म बताई हुई है, फिर देख लो। इसमें क्या होता है बेटा, जब भी आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड मिलेगा, ध्यान रखो, अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, बता चुका हूं मैं आपको, क्या बनेगा, ये जाकर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनता है CH3COH HO CH2CH3। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, इसके बाद H प्लस के साथ और अल्कोहल ले लोगे, 1 मोल और ले लोगे अल्कोहल का, तो यहां से OH हटके यहां भी अल्कोहल आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटल, है ना। पहले क्या बनता है, हेमी एसिटल, पहले क्या बनता है, हेमी एसिटल। देखो ध्यान रखो, एल्डिहाइड का अगर 1 मोल से रिएक्शन कराएंगे तो पहले बनेगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में एक अल्कोहल जाके अटैक कर गया, OH होगा, और ये फिर 1 मोल और ले लोगे उसका एसिड की प्रेजेंस में, यहां से पानी निकल जाएगा, एक और अल्कोहल लग जाएगा, तो देखो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल लग गए, तो क्या बोलते हैं इसको, एसिटल बोलते हैं, है ना। काफी प्रैक्टिस कराई हुई है मैंने इसकी आपको। इसके बाद देखो नंबर जितने भी आए हो, कम से कम पेपर डिस्कस करेंगे, कुछ को रिवीजन होगा और कुछ को चीजें मालूम चलेंगी, तो नोट करते चला करो, पेपर जरूर करो। और ये मैंने आपको बताया कि हेमी एसिटल क्या होता है, अनस्टेबल इन बेस, याद है,
बेस क्या करेगा, H प्लस को हटाएगा, O माइनस जैसे ही बॉन्ड बनाता है ये निकल जाएगा वापस एल्डिहाइड। तो नोट कर लेना, हेमी एसिटल क्या होते हैं, दे आर अनस्टेबल इन बेस। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये है इंट्रामोलिकुलर। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर CO है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्कोहल है, ये जाकर अटैक कर जाएगा तो क्या बन गया, साइक्लिक हेमी एसिटल बन गया। बना लोगे ना, वो जाके यहां अटैक कर गया, ये बॉन्ड टूट गया, H यहां पर आ गया और क्या बन गया, साइक्लिक हेमी एसिटल। इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बी पार्ट। 29 देखो, 29 में HCN का एडिशन कराओगे बेटा तो क्या होगा, HOH और CN। ध्यान रखना, किसी कंपाउंड में OH लगाओ और CN लगाओ तो क्या बोलते हैं उसको, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब इसकी रिएक्शन आप LiAlH4 से कराओगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, CH2NH2। याद रखो, CN को अमाइन में कन्वर्ट करना हो, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करना हो तो LiAlH4 से रिडक्शन करा दो इसका। ठीक है, तो देखो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें देखो 30 में पूछा है, 30 में पूछा है ये 1 2 3 वाटर का एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट किस पे होगा। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे होगा, 2 पर, क्योंकि इसका भी माइनस आई लग रहा है, इसका भी माइनस आई लग रहा है, दोनों का माइनस आई लग रहा है। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर आसानी से अटैक करना चाहता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हाई होता है, हाई पॉजिटिव होता है। तो ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा। यहां देखोगे तो ये तो माइनस आई लगा रहा है, ये क्या लगाएगा, प्लस आर। तो सेकेंड वाले पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है भैया, सहमत हो इससे, यही किया था। सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा, यही था। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट, इसके बाद विच कार्बोनिल कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो भाई ध्यान रखना, आंसर डी पार्ट होगा। और क्यों होगा, देखो ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बड़े कॉमन से हैं, है ना, ये बार बार करोगे तो तुमसे गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो इसमें डाइपोल मोमेंट किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, ऊपर टूटने के बाद क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक। डाइपोल मोमेंट CO की वजह से है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, Q इंटू डी। तो ये इस फॉर्म में रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, क्वासी एरोमेटिक। तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई इसमें, देखो देखने में तो ये है पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो जो बॉन्ड लेंथ इसकी x है, x नहीं होगी, x से ज्यादा मिलेगी, है ना। एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगर देखो ये वाला है, ये इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने तो क्या बन गया, ये एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है बहुत कम। ठीक है, क्लियर है, सही था ये सबका। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब याद करो, मैंने पूरा एक दिन लगाया था मैंने कॉन्जुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन में, याद है। तो बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो पहला, दूसरा क्या है ये, देखो NH4Cl H2O दे रखा हो तो घबराना नहीं है, इसका मतलब H3O प्लस ही है। NH4 प्लस भी तो एसिड ही होता है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ही है। तो भाई CH3 माइनस जो है वो कहां पर अटैक करेगा, याद करो मैंने बताया था, जब भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो दो तरह के एडिशन होते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। इसमें क्या होगा, लिखो, कॉन्जुगेट एडिशन होगा या डायरेक्ट एडिशन होगा, बताओ। बहुत बढ़िया, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड बेस है तो हार्ड भी जाएगा, डायरेक्ट एडिशन। देखो डायरेक्ट एडिशन का मतलब है एडिशन डायरेक्ट किस पर हो, C डबल बॉन्ड O पर। तो यहां पर OH जाएगा और यहां क्या आएगा, CH3। CH3 माइनस यहां अटैक करेगा, भी इजी है एकदम। C डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, CH3 माइनस C पर अटैक करेगा, है ना।
सी पर अटैक किया, O माइनस पर MgBr आ जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, MgBr हटकर OH आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। अब याद करो तुम, डायरेक्ट एडिशन कौन कौन करते थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या क्या करता था? LiAlH4 डायरेक्ट एडिशन और NaBH4। ठीक है, जो हार्ड बेस होते थे, मैंने नोट्स में आपको लिखाए हुए हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन ध्यान रखना R2CuCl से कराता, क्या बोलते हैं इसको? गिलमैन रिएजेंट। तो मैंने आपको बताया है कि गिलमैन रिएजेंट के केस में क्या होता है? कॉन्जुगेट एडिशन होता है। कॉन्जुगेट एडिशन मतलब एडिशन कहां होगा? एडिशन होगा डबल बॉन्ड पर। याद करो, इस केस में क्या हो जाता? कॉन्जुगेट एडिशन। ये मैंने आपको रीजन भी लिखवाया था इसका, देखना वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट है 31 में पूछा है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ जैम डायऑल। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं नोट्स में कवर कर चुका हूं इसको। जैम डायऑल की स्टेबिलिटी, भाई ये आपको बताया था, अगर इसमें वाटर का एडिशन कराओगे तो ये बनेगा जैम डायऑल। वाटर का एडिशन कराओगे तो जैम डायऑल बनेगा, और ये लगभग 99.99% बनेगा। रीजन क्या है? यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर एंगल 120 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, पर एक्चुअल एंगल कितना है? 60 है। भाई sp2 120 होना चाहिए था, 60 है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 60 का आ रहा है। एंगल स्ट्रेन आ रहा है, होना चाहिए 120, है कितना? 60 है, तो एंगल स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा एक्चुअल एंगल में और एक्सपेक्टेड में, होना चाहिए था 120 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, पर है कितना? 60। तो ये अपने आप को 120 करना चाहेगा, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर आके क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना कितना चाहिए? 109 डिग्री, पर है कितना? 60। देखो, 60 और 109 में डिफरेंस कम हो गया, तो यहां स्ट्रेन क्या हो गया? कम। लेस स्ट्रेन, लेस स्ट्रेन मतलब मोर स्टेबल, इसलिए ये डायोल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आंसर फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। ठीक है, क्लियर है बेटा? यही आंसर था, यही किया था सबने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, सेकंड और थर्ड में भी रिड्यूस होगा। ठीक है, आदित्य पूछ रहा है सेकंड और थर्ड में। हाँ, सेकंड और थर्ड में भी रिड्यूस होगा, पर डिफरेंस कम आएगा ना। देखो, इसमें क्या है, ये आ गया, हम रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिवली कौन ज्यादा है ये। ठीक है, इसमें तो ये 99.9% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। पर इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मान लो ये 0.001% होगा, तो ये इसकी परसेंटेज से ज्यादा होगी, 0.0 मतलब 5% या 8%, है ना। तो अगर कंपेयर रिलेटिवली देखते हैं तो रिलेटिवली इसकी परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। अब देखो, ये 99.99 हो गया, ये 0.08, तो इसकी परसेंटेज थोड़ी कम मिलेगी, है ना। इक्विलिब्रियम में दोनों रहेंगे, इक्विलिब्रियम नो डाउट इधर शिफ्ट होगा, है ना। अगर हम अब इसकी बात करते हैं तो भाई इसमें ये थोड़ा इन तीनों में ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इक्विलिब्रियम नो डाउट इसमें भी इधर रहेगा, पर इसमें इधर भी आएगा, और जो परसेंटेज होगी भाई इसकी 99 पॉइंट, इसकी 99 पॉइंट थोड़ी सी इससे कम होगी परसेंटेज, इसकी और कम होगी परसेंटेज इसमें। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे कंपैरिजन करोगे कि इनमें सबसे कम स्टेबल ये, तो ये 100% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल, ये थोड़ा और ज्यादा स्टेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ भाई, स्टेबिलिटी पूछी है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेबिलिटी हम इसकी परसेंटेज से बताएंगे, जिसकी परसेंटेज ज्यादा बन रही है, इसका मतलब रिलेटिवली, कहने का मतलब है इसका कि रिलेटिवली इसके पहले वाले का डायोल ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाले का डायोल ज्यादा स्टेबल है, बैकवर्ड नहीं जाएगा, बैकवर्ड फर्स्ट वाले का कम जाएगा। देखो,
34 क्वेश्चन, ये तुम्हें नया लगा होगा तो इसको नोट कर लो साथ साथ मेरे। CH3 CHO प्लस SH SH H प्लस की प्रेजेंस याद करो, मैंने आपको बताया ये H2 निकल जाएगा यहां से, तो क्या बन गया है CH3 CH और ये होगा S क्लियर है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Bu माइनस Li प्लस। देखो Bu माइनस क्या करेगा बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसको हटा देगा। H प्लस हटेगा तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, तो ये बनेगा CH3C माइनस। नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये कार्बोनायन बन गया, इट इज नोट करो स्टेबलाइज बाय पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, इसलिए ये हटा देता है। यहां पी भरा हुआ है और सल्फर का डी क्या है, खाली है, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए Bu माइनस इस H को हटा लेता है। ये ज्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि H प्लस हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज बाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा रहे हैं देखो, इसके बाद इसकी रिएक्शन CH3Br से, तो बेटा SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल इसको हटा देगा SN2 रिएक्शन, तो क्या बन गया ये CH3C CH3S, ठीक है। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस है, अब इससे डरना नहीं है, HgCl2 और ये H3O प्लस दे दिया, मतलब हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगी, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, यहाँ HH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा OH। एक कार्बन पर 2 H नहीं टिकेंगे तो पानी निकल जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा, ठीक है। किस किस का सही था ये। Bu कौन सा एलिमेंट है, Bu मतलब है बेटा ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, ये CH3 माइनस Li प्लस, ये Bu है, ये बेस है। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा लेगा, है ना भाई। ब्यूटाइल को ब्यू लिख देते हैं, मिथाइल को Me लिख देते हैं, इथाइल को Et लिख देते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 देखो आगे है ये C डबल बॉन्ड हो, देखो कुछ नहीं करता, कोई भी कंपटीशन क्या कर देता है, रखता तो सिलेबस सही है, बस उल्टे सीधे से स्ट्रक्चर बना देता है। अब देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल ये हो गया C माइनस C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, तुमने सब नहीं सही किया होगा, है ना। O माइनस आ गया, O माइनस पर Na प्लस लग गया और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब पानी से रिएक्शन करा रहे हो तो O माइनस की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, सिंपल लगा दो, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसके बाद इसकी रिएक्शन लेंडलार कैटलिस्ट से करा रहे हैं, तो भाई कितनी बार करा दिया लेंडलार कैटलिस्ट, H2PdBSO4। लेंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है और क्या बना देता है, सिस बना देता है। और हमने लिंडलार कैटलिस्ट कहां पर यूज किया था, याद करो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H2PdBSO4 क्या बनता था, CH3CHO। इस रिएक्शन का नाम बताओ क्या है, लिखो क्या नाम है, रोजनमंड। गुड, रिएक्शन का क्या नाम है इसका, रोजनमंड रिडक्शन या रिएक्शन भी बोल सकता है ना, ये लिखने के लिए बोर्ड में भी आती है, रोजनमंड रिडक्शन। कल आपको कैनिजारो रिएक्शन कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के लिए भी कंपटीशन के लिए भी। इससे अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर, इसमें इंटीजर टाइप में आ जाओ, ये फिजिकल के आगे देखो सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे दिए हैं सर ने, फिजिकल के सारे क्वेश्चन अच्छे दिए हैं, चाहे आपसे टेस्ट में हुए ना हो बाद में जरूर कर लो और कॉपी में नोट करते जाओ टेस्ट के क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं, और डीपीपी। चलो ये इसके आगे आप इंटीजर टाइप में आ जाओ जरा सारे लोग। कह रहा है कि NaBH4 को कौन कौन से कंपाउंड रिड्यूस करेंगे,
तो भाई NaBH4 को एल्डिहाइड NaBH4 को रिड्यूस कर देता है RCH2OH में, और अमाइड को रिड्यूस NaBH4 नहीं कर पाता है, पता है तुम्हें? अमाइड CuNH2 को रिड्यूस नहीं कर पाता, एस्टर को भी रिड्यूस नहीं कर पाता, कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। ये तो सबका सही होना चाहिए, ठीक है। उसका अगला भी कीटोन है, उससे अगला एल्डिहाइड है, उससे अगला एस्टर है, उससे अगला कीटोन है, उससे अगला अमाइड है। तो कितने होंगे इसके अंदर रिड्यूस बाय NaBH4? 5। ये तो सबका सही हो गया होगा, हो गया ना सबका। अच्छा एक चीज और, CH3COCl को रिड्यूस कर देता है NaBH4 किसमें? CH3CH2OH में रिड्यूस कर देता है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है examine the structural formula of the compound and find the total number of compound which show higher rate of nucleophilic addition। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट किस पे डिपेंड करता है? एक तो कार्बोनिल कार्बन पर हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? कम, लेस हिंड्रेंस। दूसरा हाई पॉजिटिव चार्ज, मतलब -R या -I ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर +R होगा तब नहीं होगा। तो देख लो बेंजीन पर OCH3 लगा हुआ है तो वो तो +R है, एडिशन कम कर देगा। Cl लग जाए बढ़ाएगा कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, NO2 बढ़ाएगा, NCH3 का होल ट्वाइस कम कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, OH कम कर देगा, Cn बढ़ाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3। बोलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो देखो 48 ओवरऑल खींचेगा। क्या बात कर रहा है यार सूर्या, ओवरऑल क्यों खींचेगा? एन पर अगर लोन पेयर है तो भैया लोन पेयर तो ऊपर देगा ना, तो कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। विशाल कह रहा है 30 रिपीट कर दो, 30 रिपीट कर देता हूं मैं। 30 में बेटा जो C डबल बॉन्ड वो बीच वाला है ना, उसमें दोनों CO का -I लग रहा है, और पहले और दूसरे में बेंजीन का +R लग रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है आपको, तो बीच वाले CO के कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इंटीजर टाइप में। भाई ये देखो मैं आपको 2-3 बार पूछ चुका हूं, RCOR, इसे हमें RCH2R में कन्वर्ट करना है। तो कौन कौन सी रिएजेंट क्लेमेंसन रिडक्शन करता है CO को CH2 में? LiLH4, LiLH4 किस में कन्वर्ट करेगा? LiLH4 तो LAH, ये तो भाई एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो नहीं होगा। CHCl3 NH, देखो CHCl3 ध्यान रखो, CHCl3 की रिएक्शन कराते हो कार्बोनिल कंपाउंड से तो CCl3 माइनस और H+ में ब्रेक होता है और ये बनता है COH R और CCl3। इसका नाम होता है बेटा क्लोरीटोन, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। अगर आप एसीटोन में CHCl3 का एडिशन कराओगे क्लोरोफॉर्म का तो CCl3 माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर दोगे, H+ O पे अटैक कर दोगे, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, ठीक है। नोट कर लो, ये मैंने पहले नहीं कराया था, है ना, तो टेस्ट में आ गया तो ध्यान रह जाएगा। अब इसके बाद है N2H4OH-N, ये है N2H4OH-N, N2H4 NH2NH2OH-N, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये भी इसमें कन्वर्ट कर देता है, हमने पढ़ रखा है। तीसरा देखो ये भी कराया था, अब तुम्हें रट गया होगा यार ये SH, तो क्या बनेगा? पहले RCRS, ये। इसके बाद देखो अगर हमें इसको एक्वस HCl से करा देते हैं तो पीछे ये अभी पढ़ा है तुमने HgCl2 और H3O+, तो रिएक्शन पीछे कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम H2Ni से करा देते हैं, Ni मतलब रेनी निकल, तो इसका रिडक्शन होकर बेटा H यहाँ बॉन्ड टूट के H यहाँ, तो क्या बन जाता है? R CH2R और CH3S CH2SH SHSH बन जाता है। क्लियर है? एक और इसके अलावा कोई और रिएजेंट बताओ जरा जो CO को CH2 में कन्वर्ट करता हो, है किसी को पता? इसके अलावा कोई और रिएजेंट? 3 हो गए। हाँ बिल्कुल सही है, रेड फास्फोरस प्लस HI, गुड, वेरी गुड, याद है
रेड फास्फोरस प्लस HI, ये भी क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो कितने रिएजेंट हो गए, क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया, ZnHgHCl, वॉल किश्नर हो गया, N2H4OH-N, तीसरा ये हो गया, चौथा रेड फास्फोरस प्लस HI, वो भी एल्डिहाइड कीटोन के CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लो भाई, ये है बेटा OH, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, SH OC2H5। देखो मैंने आपको बताया है कि जब एस्टर की रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है, और कितने मोल यूज होते हैं, 2 मोल यूज होंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है 1 मोल यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है 1 मोल यहाँ पर यूज होगा, तो टोटल 4 मोल यूज होंगे। तो भैया IIT वालों में बताओ किस किस का ये सही था, प्रोडक्ट क्या बनेगी, गगनदीप पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगी। देख भाई, अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ये एक्सेस अमाउंट में है CH3MgBr, तो यहां तो बेस की तरह बिहेव कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये O माइनस MgBr, इसके बाद ये S माइनस MgBr, और यहां क्या बनता है, O माइनस आ जाता है MgBr OC2H5, याद है ना, OC2H5, फिर क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, OC2H5 निकल जाता है, क्लियर है। तो फिर क्या बन जाता है, ये CHO बन जाता है, ठीक है, H तो नहीं है ना, H नहीं, ये CO OC2H5 निकल गया, हाँ ये है ना OH, क्या गलती कर दी हमने, OH नहीं, अच्छा ये CH3, इसके बाद फिर 1 मोल और यूज करेगा यहां पर, तो ये H, ये आएगा O MgBr, और क्या आ जाएगा, ये CH3। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ H, यहां पर H, यहां पर भी H आएगा, ठीक है, बाद में बन तो यही जाता है, तो ये बनेगी फाइनल प्रोडक्ट। हाँ भाई दीपांशु बता, समझ में आ गया। चलो इससे अगला देखो, इससे अगला है कि बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसमें होगा। देखो पहला वाला है SN1 रिएक्शन, पहला वाला है SN1। तो SN1 में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन भी रहेगा, दूसरा भी बनेगा। तो रिटेंशन पूछा है, तो SN1 में रिटेन वाली तो प्रोडक्ट बन रही है, नहीं बन रही है, तो इसको बोलोगे कि पहले में होगा ए में। बी में क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, रिएक्शन SN2 होगी तो रिटेंशन नहीं होगा, खत्म। सी में SOCl2, याद करो मैंने आपको बताया है कौन सी रिएक्शन होती है, SNI, कौन सी SNI, जब SOCl2 हो, सिर्फ SOCl2 हो तो क्या होता है, रिटेंशन रहता है कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी मैकेनिज्म बोलते हैं, SNI, नोट्स में लिखा होगा। हाँ SOCl2 के साथ पैराडीन होता तो इन्वर्जन हो जाता, तो इसमें भी रिटेन रहेगा। इसके बाद है KCN, डी में, तो KCN क्या है बेटा, SN2 रिएक्शन, तो क्या होता है, इन्वर्जन हो जाएगा। इसके बाद है ई में एक्वस KOH, है ई के अंदर, और 1-2 सेकेंडरी अमीन है, लेकिन OCH3 के बगल में आके हो जाएगा ई, और F में, ई वाले में देखो सुनो ध्यान कैसे बेटा, ई वाले में SN2 रिएक्शन नहीं होने की, क्योंकि Br के बैक साइड से अटैक करना होगा, और Br के बैक साइड में OCH3 आ रहा है। OCH3 क्या करेगा, रिपेल करेगा Br को, ठीक है। तो ई वाले में रिएक्शन SN1 से कराओगे, और ई वाले में भी क्या होगा, रिटेंशन रहेगा, इन्वर्जन भी होगा पर रिटेंशन वाली प्रोडक्ट रहेगी। F में SN2 होगी, क्योंकि Br के अपोजिट साइड OH अटैक करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। F में कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, सॉरी इन्वर्जन हो जाएगा F में, क्योंकि SN2 रिएक्शन होगी। C में NaI एसीटोन, तो देखो पहले Cl जो है बैक साइड से अटैक करेगा, Cl के बैक साइड से, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्ट। फिर SH
दोबारा से अटैक कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, सी में भी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। तो 1 2 3 4। इसके बाद एच में एसोसिएट टू पायरिडीन, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? एफ में, एफ में सुनो बेटा, एफ में और ई में, चलो मैं बता देता हूं। देखो ये है OCH3, समझा देता हूं मैं आराम से, देखो ध्यान से। OCH3H है और ये HBr है। अब यहां पर एक्वस KOH ले रहे हो, एक्वस KOH सेकेंडरी है, तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन नहीं होने की, क्योंकि SN2 में Br के बैक साइड से अटैक करेगा, पर Br के बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि OCH3 है। OCH3 क्या है भाई, इसको रिपेल करेगा, लोन पेयर है, तो यहां रिएक्शन SN2 नहीं होने की क्या होगी, SN1 होगी, SN1 होगी, तो Br निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इधर की साइड से तो लगेगा नहीं Br, उल्टी साइड से लगेगा, यही लगेगा, मतलब इधर की साइड से लगेगा OH, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसके अंदर, रिटेन रहेगा। आई बात नहीं आई? दोबारा देखो, देखो यहां तो कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा नहीं, SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करेगा नहीं क्योंकि OCH3 रिपेल करेगा इसको, है ना। तो रिएक्शन फिर SN1 से होनी है, SN1 से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर फिर इधर से अटैक नहीं करेगा, यहां से अटैक करेगा OH, तो जिधर Br लगा था उधर से अटैच कर रहा है, तो क्या होगी रिएक्शन, SN1 होगी। हाइड्रेट शिफ्ट होकर भी लग सकता है, तो वो फिर कार्बन चेंज ही हो गया। लेकिन अगर ये होता है, सुनो ध्यान से, अगर Br ऊपर लग जाता है, Br ऊपर, तो क्या होगा, अब यहां से अटैक करेगा OH, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो अब कोई कंफ्यूजन? सर F में NGP तो नहीं होगी, अल्फा बीटा पर OCH3, हाँ ठीक है, NGP होगी F में, बिल्कुल सही बोल रहा है, सही हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसका सही हुआ है इसका मतलब एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, है ना। चलो इसके बाद मेडिकल वाले पेपर में आ जाओ, जो क्वेश्चन अनकॉमन है निकाल लो, मेडिकल वाला पेपर, ठीक है, मेडिकल वाला पेपर निकालो। देखो भाई, मेडिकल में बैक साइड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पहले पूछा जा चुका है, 90 कॉमन, ठीक है। 90 देखो, 90 हाउ मेनी प्रोडक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम टोलिन इन फॉलोइंग केसेस, कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 90 देख लो, CH3, इसकी रिएक्शन हम HNO3 से करा रहे हैं और H2SO4 मतलब नाइट्रेशन करा रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मोनो नाइट्रेशन मिल रहा है, तो भाई CH3 है, NO2 यहां भी मिल सकता है एक, ठीक है, NO2 यहां भी मिल सकता है, दो ये मेजर हुए, और माइनर यहां भी मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी, यहां तो दोनों मेजर बनेंगी ऑर्थो पैरा पर माइनर यहां भी बन सकता है मोनोनाइट्रेशन। उसने टोटल प्रोडक्ट पूछनी है, पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, तो ए में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 3 मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट हो सकती है, क्लियर है। इसके बाद डाइनाइट्रेशन, डाइनाइट्रेशन में CH3, देखो यहां पर लग सकता है और यहां पर कितनी बनेंगी, बना के देखो, इधर लग सकता है और इधर 2, इसके बाद यहां पर लगाओ और यहां पर, इसके बाद, है ना, ये कम बनेगी, इधर लगाओ और इधर,
ठीक है, 1 2 3 4, इसके बाद ये बन सकती है यहां पर और यहां पर, फिर एक ये बन सकती है इधर और इधर। देखो जरा ठीक है क्या, टोटल 6 बनेंगी, कोई और भी बन सकती है इसके अलावा, चेक करो। 90, ठीक है, 6 है ना। अब इसके बाद दूसरा बनाओ। हाँ, अदिति बोल रही है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेजर प्रोडक्ट तो ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग बनेगी, पर टोटल बतानी है ना, मेजर माइनर दोनों बताने हैं। हाँ, डीपीपी का क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपका ट्राई नाइट्रेशन भी बना के देख लेना कितनी बनेंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, 89 में बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएं H प्लस की प्रेजेंस में कि ये मिल जाए। हाँ भाई, नॉन मेडिकल वाले ट्राई करो, मेडिकल वाले ने तो ट्राई कर लिया होगा, जल्दी ट्राई करो क्या बनेगा। नॉन मेडिकल वाले फटाफट ट्राई करो। देखो पहले यार ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, कौन सा हो गया, सी पार्ट हो गया, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं, सी पार्ट हो गया। फिर बना के दिखा देता हूं मैं ओ। देखो H प्लस एम H2 से 4 से रिएक्शन करा रहे हो, तो H प्लस एम यहां जाके लगेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो देखो क्या आ गया, खत्म हो गया, यहां पर पॉजिटिव यहां आ गया, ये पॉजिटिव जाकर कहां लग जाएगा, यहां लग गया, यहां लग गया तो क्या आ गया, ये, और ये क्या आया, OH आया। H प्लस एम तो पड़ा ही है ना, फिर H प्लस एम यहां निकलेगा, पानी निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहां जाके लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हो गया था सबका ये। क्वेश्चन नंबर 88, देखो बढ़िया क्वेश्चन है 88, इसमें बताना रेट ऑफ नाइट्रेशन। पहला वाला है बेंजीन, दूसरा वाला है मिथाइल, तीसरा वाला क्या है, सब पे डी लगा दिया, डी लगा दिया सब पे, चौथा वाला क्या लगा दिया, NO2, और पांचवा क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, है ना। अब इसमें देखो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सबसे फास्ट किस पे अटैक करेगा, जिसपे CH3 लगा होगा, तो सबसे पहले तो ये होगा। इसके बाद कौन सा होगा, बेंजीन दूसरे नंबर पर, तीसरे पे कौन सा होगा, ये, पर ये और बेंजीन क्या होंगे, बिल्कुल सेम, क्योंकि आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, चाहे H हो चाहे D हो, आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। NO2 फिर Cl होगा, NO2 सबसे कम होगा। बोलो क्लियर हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 68, 87 में डिक्रीजिंग ऑर्डर को बताना है, तो ए के बाद देखो बेटा बी और सी में, बी और सी में सी का ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों CH3 का कॉमन आ रही होगी, है ना, दोनों का ऑर्थो दोनों का पैरो कॉमन आ रहा होगा। ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो सी का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ज्यादा होगा। देखो ध्यान से, सी में जो गलती नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए आगे। सुनो, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बताना है ना। देखो इन दोनों में, ये देखो ये दोनों CH3 है, इसका ये ऑर्थो आ रहा है और इसका पैरा आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये भी देगा, या यहां देख लो, इसका ऑर्थो आ रहा है, इसका ऑर्थो मेटा पैरा आ रहा है, लेकिन इनमें देखोगे तो यहां अटैक कराओगे तो इसका ऑर्थो इसका क्या आ रहा है, मेटा आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इस वाले में, पहले वाले में ज्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 86, 86 में क्लियर नहीं हुआ, प्रांजलि क्लियर, क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें। देखो बेटा इसमें क्या है, दोबारा बता देता हूं मैं, इसमें क्या है, इस वाले में देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। अब ये भी CH3 लगा हुआ है, ये भी CH3 लगा हुआ है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आसानी से, क्योंकि इसका ऑर्थो आ रहा है और इसका क्या पैरा, तो CH3 पैरा पर भी इलेक्ट्रॉन देता है, ऑर्थो पर भी। यहां देखोगे तो इसका ऑर्थो और इसका क्या आ रहा है, पैरा आ रहा है। इसमें देखोगे इस वाले का ये ऑर्थो आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, मेटा आ रहा है। यहां देखोगे तो इसका ऑर्थो इसका क्या आ रहा है, मेटा आ रहा है, तो इसकी वजह से ही तो होगा,
एक ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है यहां पर, ये यहां पर दे रहा है, ठीक है ना, क्लियर है प्रांजलि? ठीक है,